वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा और उसने उस पर एक ऐसी जंग मुसल्लत कर दी जिसके बारे में उसको खुद वजाहत से मालूमात नहीं थी। उसने इल्जामात लगाए और अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ। 20 साल जारी इस जंग के बाद आज अफगानिस्तान तालिबान से जिनकी हुकूमत उसने ख़त्म की, उनसे मुज़ाकरात के बाद अब अपनी तमाम अफवाज को वापस लिए जा रहा है। 60 ममालिक की अफवाज ने 20 साल अफगानिस्तान पर अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपने अहदाफ ना मालूम हासिल कर पाए या नहीं कर पाए। इस हवाले से हम बात करेंगे कुछ सीनियर सहाफ़ियों से और जानेंगे उनकी क्या राय है। सारी दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो एजेंडा लेके आया था, उसी के हिसाब से जिन लोगों ने उन्होंने पकड़ के दहशतगर्दी के नाम पे गिरफ़्तार किया, आज उनसे बैठ के कतर में जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। मतलब जो कल के जो दहशतगर्द थे, आज वो जो है वो माशरे के मतलब उनकी नज़र में दोबारा मुअज़्ज़ज़ हो गए और उनसे बैठ के उन्होंने मुज़ाकरात किए। उसके बाद अपने लिए एक महफूज रास्ता मतलब मांगा और अब जो है वो अफगानिस्तान से जो है वो कूच कर गया है। तो वो जो एजेंडा लेके आया था कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा करेंगे और यहाँ जो पनाहगाहें दहशतगर्दी वो ख़त्म करेंगे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मासूम जानों का जो है वो ज़िया हुआ और जो है अरबों डॉलर जो है जंग में झोंक दिए गए। हज़ारों फ़ौजियों की लाशें जो हैं वो यहाँ पे मतलब जानें ज़ाया हुई और आखिर में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आज अफगानिस्तान जिस तरह पहले था आज भी उसी तरह मौजूद है। ये तो पहले दिन से जो आलमी ताकतें हैं वो अफगानिस्तान की सूरत हाल को का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ही मानती रही हैं। मतलब पहले दिन से वो उनका ये था कि तालिबान को जो है पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो सपोर्ट करते रही है या ग्रुप जो है सपोर्ट करते रहें, और इसलिए वो उनको इनके साथ जो है शामिल रखते थे कि इनके पीछे तालिबान के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत है। अब भी जो सूरत हाल है, जो अमेरिका यहाँ से इनखला कर रहा है, तो उसने पाकिस्तान के साथ जो है अड्डे मांगने की शर्त रखी, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है। लेकिन आप ये देखें जो सूरत सामने आ रही है, उसमें अगर अफगानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उसके असरात बराह रास्त अगर जिस मुल्क पे पड़ेंगे तो वो पाकिस्तान है। और अब ये पाकिस्तान की हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए किस तरीके से उन असरात को कम से कम किया जा सकता है, कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके नतीजे में अगर अफगानिस्तान में कोई खाना जंगी होती है तो उससे जो है पाकिस्तान को महफूज रखा जाए। पहले ये पता चले कि अमेरिका का मकसद क्या था आने का और क्या चीज़ वो हासिल करना चाहते थे। अब जैसे कल अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि भाई हमने तो अपना मकसद हासिल कर लिया उसामा बिन लादेन को ख़त्म करके, अगर उनका वही मकसद था तो उनको तो जो है वो ख़त्म किए हुए काफ़ी साल बीत गए, तो काफ़ी साल पहले चला जाना चाहिए था। फिर वो इतने साल तक यहाँ क्यों रहा, और अब भी वो ये क्यों कह रहा है कि मैं तनहा नहीं छोड़ूंगा इनको, इनके साथ ही रहूँगा। इसका मतलब है कि वो नाकाम हुआ है, उसे यहाँ पे किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली है। अगर उन्हें कामयाबी हासिल करनी थी तो वो अफ़गानियों के दिल जीतते, वो अफ़गानियों को मुत्तहिद करते, वो सियासी तौर पे वहाँ पे कोई ऐसा इस्तेकाम पैदा करते। लेकिन वहाँ तो उन्होंने जंगो जदल का बाजार ही गर्म रखा। वहाँ ना बल्कि बाज़ मुकाम पे तो ऐसा हो गया था कि उनके फ़ौजियों ने खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी थी। क्यों भाई? कि उनको ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिल रही थी। इनके मुल्क से अगर कोई सरबराह भी आता था तो रात की तारीखी में आता था, दिन की तारीखी तो गुमराही में चले जाते थे। तो ये कामयाबी हम इससे कैसे कहें? आज तक कोई आज़ाद तौर पे कोई बंदा आया यहाँ पे विज़िट करने, आज़ाद तौर पे कोई मिलने आया इनसे मिलने? मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी नहीं है, और ना इनके वो मकासद थे कि उसामा बिन लादेन के लिए हम यहाँ आए थे, उनको ख़त्म कर दिया है। ये एक कौम को जो है वो बिल्कुल पस्त करके जा रहे हैं। इस खित्ते के अंदर जहाँ पे 2 सुपर ताकतें पहले से मौजूद है, चाइना की शक्ल में या रशिया की शक्ल में, वहाँ तीसरी सुपर ताकत की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखें ना, तो इस खित्ते में 2 सुपर ताकतें पहले मौजूद है, चाइना और रशिया। तो क्या तीसरी सुपर ताकत की इतनी गुंजाइश थी कि वो यहाँ रह सके? तो मैं ख्याल में उसको नाकामी है कि वो यहाँ नहीं रह सके हैं। अगर आप थोड़ा सा मुताला करें, जब रशिया यहाँ आया था और रशिया जब चला गया था, तो जो तालिबान की हुकूमत जो आई थी उसमें जो है अंदरूनी खाना जंगी बहुत ज़्यादा थी, तालिबान के ग्रुप बहुत ज़्यादा थे। इस वक्त तालिबान के ग्रुप कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन खित्ते का मसला ये है कि कौन सा मुल्क क्या रोल प्ले करेगा। हमें तो बाहर पाकिस्तान, हम तो ये चाहेंगे कि अपने मुल्क को हम देखें, अपनी ख़ारजा पॉलिसी को देखें और अपने आवाम को देखें।
बाहसीत मुसलमान ठीक है, वो हमारे भाई है, हर चीज़ सही है, लेकिन माजी के तल्ख तजुर्बात ने हमें कलाशिनकोव कल्चर दिया है, हमें हीरोइन का कल्चर दिया है, हमें जो है यहाँ आबादी का एक बहाव दिया है जो हम मज़ीद बर्दाश्त अब नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करे, अपने लोगों की हिफाजत करे और ना उनके अंदरूनी मामलात में हमें इंटरफेयर करना चाहिए। बल्कि हमें तो ये देखना चाहिए कि कोई वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो हमें उनको डायलॉग करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है, वो एक आज़ाद मुल्क है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो बैठा है। हम ना आपके मामले में कुछ बोलेंगे ना हमारे मामलात में कोई बोला जाए। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि ये खाना जंगी तो नहीं होंगी, लेकिन एक इस्तेहकाम पैदा होना चाहिए डायलॉगों के साथ, सियासी इस्तेहकाम पैदा करके। देखिए, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया तो उसे पता होना चाहिए कि उसने तालिबान ने एक रशिया जैसी बड़ी स्टेट के साथ मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त दी थी, ठीक ना। जब अमेरिका आया था अफ़गानिस्तान में तो और उसका मुकाबला तालिबान से था, उससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वही कौम है जो एक रशिया को शिकस्त देके बैठी हुई है और वो ऑब्जेक्टिव जो लेकर आया था, मैं नहीं समझता वो पूरे हुए हैं, ठीक ना। 20 साल उन्होंने अपना सरमाया लगाया, अपने लोग वहाँ मरवाए, यानी उन्होंने 20 साल उस अफ़गानिस्तान को जंग में धकेल के रखा, लेकिन आज वक्त साबित किया है कि वो अपने मकासद में नाकाम हुआ है और उसके जो मकासद थे उसका मैं कहता हूँ 1% भी अचीव नहीं कर सका। जो उसकी वापसी है वो इस बात का सबूत है कि उसकी अफ़गानिस्तान में मदाखलत बहुत गलत थी। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान थोड़ी सी अच्छी पॉलिसी बना ले, खारजा पॉलिसी, तो पाकिस्तान की फेवर में मामलात होंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले पाकिस्तान जो खुद कन्फ्यूज़ था कि किससे बात करे, तालिबान भी थे, हुकूमत थी अलग थी, तालिबान अलग थे, लेकिन अब पाकिस्तान का अच्छा मौका है, इस मौके को कैच करे और हमारे अपनी खारजा पॉलिसी को हालात को देखते हुए तब्दील करे और इससे पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मामलों में तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने चीज़ों का हैंडल भी किया है। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह चीज़ों को हैंडल करती है और मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है, ठीक है ना, कि तालिबान से बैठ के बात करें। जब अमेरिका बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान को बात करने में कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान भी बैठ के बात कर सकता है और चीज़ों को अपनी फेवर में ले सकता है। देखिए, अमेरिका के अपने मकासद थे, कुछ मकासद तो वो थे जिसका वो इजहार करते थे कि जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करेंगे, तालिबानाइजेशन को ख़त्म करेंगे, और कुछ वो मकासद थे जिसका इजहार नहीं होता था। और अब अमेरिका के अचानक वापसी से जो गुज़िश्ता सालों से शुरू हुआ, ये बात साबित होती है कि उनके अज़ाइम ये नहीं थे कि यहाँ जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए और मुकम्मल तौर पे मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाए, बल्कि वो अफ़गानिस्तान को मुस्तकिल ट्रबल एरिया रखना चाहते। और उनके जाने से इस बात को तक़वियत मिलती है कि अफ़गानिस्तान मुस्तकिल बहरान का शिकार रहेगा। और ये जो तालिबानाइजेशन है, ये जो बढ़ रही है, इसका नुकसान सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ममालिक को है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी साफ़ नहीं है। वो माजी में तालिबान की हिमायत करते रहे हैं, अगरचे कि वो इस बात की तरदीद करते हैं, मगर जैसा कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी जो गुज़िश्ता हफ़्ते काबुल में थे, उन्होंने कहा कि काबुल में हर आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत कर रहा है। अफ़गानिस्तान के मसले का हल ये है कि जितने भी ममालिक हैं वो मुदाखलत बंद कर दें, किसी भी जंगजू ग्रुप की हिमायत ना करें। तो जब कोई भी किसी जंगजू ग्रुप की हिमायत नहीं करेगा तो फिर सारे ग्रुप मुज़ाकरात पे बैठेंगे और उसके बाद इसका हल निकलेगा। और जो इसका हकीकी हल है वो यही है कि एक जमहूरी निज़ाम वहाँ कायम हो जिसमें सारे फरीक शरीक हों। तालिबानाइजेशन की कोशिश या तालिबान के निज़ाम आने का मतलब ये है कि ये ख़ित्ता एक नई जंग का शिकार हो जाए। पाकिस्तान ने अगर तालिबान को मजबूर नहीं किया कि मुज़ाकरात करें तो वो ठीक है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ करेंगे, मगर जो ख़बरें आ रही हैं कि शुमाली इलाक़ों में पाकिस्तानी तालिबान एक्टिव हो गए हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में उन्होंने अपने गवर्नर बना दिए हैं, साबिक़ा कबायली इलाक़ों में अपने गवर्नर बना दिए हैं, तो ये तूफ़ान फिर कराची तक आ जाएगा। ये तालिबानाइजेशन एक ख़तरनाक अमल है, इसे महसूस करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की जो डबल पॉलिसी है परवेज़ मुशर्रफ की, उससे तालिबानाइजेशन को तक़वियत मिली, इस मुल्क में भी तक़वियत मिली और अफ़गानिस्तान में मिली। अगर इस पॉलिसी को रिवाइज़ नहीं किया गया और अमली तौर पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया गया तो अफ़गानिस्तान में तो जो कुछ होना है अगले 20 सालों में वो तो होगा, मगर इस तबाही का शिकार पेशावर और कोयटा से लेकर कराची तक होगी। बेटा, मेरे ख़्याल में मैं फ़ौजी तो हूँ नहीं कि मैं आपको जो है उसकी जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ उसके जो स्टेटेड
ऑब्जेक्टिव्स थे जो उसने ऐलान किए थे वो उसमें तो नाकाम रहा है, लेकिन वो यहाँ पर अपना दर पर्दा शोरिश फैला के गया है, असला छोड़ गया है और लोगों को जो तितर बितर कर गया है और सारे मुल्क को अनस्टेबल कर गया है। ऐसा ही एक वाक़या 1948 में हुआ था जब इसराइल बना था। उससे थोड़े दिन पहले ही बरतानिया इसी तरह से अचानक जो है फ़लस्तीन का इलाका छोड़ के जो है इनखला कर गया था, लेकिन उसके नतीजे में उसने जो असला छोड़ा था उससे फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की रियासत को बनने में बहुत जो मदद मिली थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ना अशरफ गनी की हुकूमत जो मुस्तहकम हुई है, ना ही अब्दुल्ला की हुकूमत मुस्तहकम हुई है। यहाँ पर इंतशार फैलेगा और इंतशार के नतीजे में बहरहाल उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। स्ट्रेटजिक पोजीशन पाकिस्तान की 1960-70 के अंदर तो हो सकती है, जब जहाज़ों की रेंज उनको हर 2-3 घंटे के बाद जो है लैंड करना पड़ता था, रिफ्यूल करना पड़ता था। लेकिन जब मुख्तलिफ़ ममालिक के पास ऐसे जहाज़ मौजूद हैं जो फ़ज़ा के अंदर 24 से 36 घंटा बग़ैर रिफ्यूलिंग के रह सकते हैं, ऐसी सूरत में किसी भी मुल्क की कोई स्ट्रेटजिक पोजीशन नहीं है। उसके अंदर खुशफहमी कि आपको स्ट्रेटजिक पोजीशन हासिल है, मेरे ख़्याल में खुशफहमी है।